हाय एवरीवन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे हम लोग। चैप्टर लगभग समाप्ति ही हो चुका था। एक टॉपिक इसमें छूट गया है जिसे हम लोग नहीं डिस्कस कर पाए हैं, तो उसी टॉपिक को जो है इस लेक्चर में हम लोग डील करेंगे, क्योंकि है बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और वह क्या है? तो टॉपिक इज वैलेंसी। वैलेंसी को एकदम सिंपल वे में यदि हम लोग डिफाइन करें, सिंपल वे में, तो द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट या ऑफ एन atom of an element is called its valency. The combining capacity of an atom of an element is called its valency. किसी भी एलिमेंट का, उसके एक एटम का जो कंबाइन करने का कैपेसिटी होता है, वही उसके लिए वैलेंसी कहलाता है। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ? देखो, यह टॉपिक नोट्स में नहीं है, तो इससे आप वीडियो से ही करोगे, नोट्स में टॉपिक नहीं है। तो एटम्स कंबाइन विथ ईच अदर, atoms combine with each other by transfer or sharing of electrons। एटम्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, कैसे? तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र करके या इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करके। So, transfer of electron from one atom to another leads to the formation of ionic bond, whereas the sharing of electrons between the atoms leads to the formation of covalent bond। शुरू से डेफिनेशन से हम लोग समझते चल रहे हैं कि एलिमेंट का कोई एटम है, उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब वह कितने एटम के साथ कंबाइन कर सकता है। फिर हम लोग नीचे लिखे हैं कि एटम से एक दूसरे से कंबाइन करते हैं या तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र से या इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग से। यदि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हो करके कम्बिनेशन हो तो वहाँ आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो करके कम्बिनेशन हो तो वहाँ कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यह जो दो पॉसिबिलिटी है एटम के कंबाइन करने का, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र दिखाया जा रहा है, जबकि दूसरा जो है वह इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग दिखाया जा रहा है। तो दोनों से अलग अलग टाइप का, और कभी कदाल ये दोनों होता है, कभी कदाल ये दोनों होगा, ट्रांसफ़र प्लस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों से यहाँ जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में काफ़ी डिटेल में इसको जानना है। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो एक एटम से दूसरे में, या फिर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, ये दोनों केवल होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ हम लोग इस बात को भी लिख सकते हैं कि द ट्रांसफ़र और शेयरिंग
involve only valence electrons of atoms। एटम्स का जो केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र होता है, शेयरिंग। इनर सेल के इलेक्ट्रॉन जनरली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स जनरली डू नॉट इन्वॉल्व इन शेयरिंग या फिर ट्रांसफ़र। हम लोग जानते हैं, पीछे देखे हैं कि एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा अलग अलग सेल में होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन करते थे हम लोग। अब उसमें से बोल रहा है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र या शेयरिंग होता है। इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन जनरली शेयरिंग या ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ इसको जोड़ सकते हैं कि यह जो कंबाइनिंग कैपेसिटी था किसी भी एलिमेंट के एटम का, यह डायरेक्टली डिपेंड किया किस पर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड किया, क्योंकि कम्बिनेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र और शेयरिंग से। और ट्रांसफ़र हो चाहे शेयरिंग हो, दोनों में केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, इनर इलेक्ट्रॉन जो है सो इन्वॉल्व नहीं है। तो अब डायरेक्टली हम लोग इस बात को याद रखें कि एटम का जो कम्बिनेशन होता है एक दूसरे के साथ, चाहे ट्रांसफ़र हो या शेयरिंग हो इलेक्ट्रॉनों का, वो हमेशा किससे होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कहीं ना कहीं यह जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या है वह डिटरमाइन करेगा किसी भी एटम के कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब उसके वैलेंसी को। तो यहाँ एक पॉइंट हम लोग और लिख सकते हैं नोट करके, द मैक्सिमम वैलेंसी exhibited by an element equal to the number of its valence इलेक्ट्रॉन्स, कि किसी भी एलिमेंट के द्वारा जो मैक्सिमम वैलेंसी होता है उस एलिमेंट का, जो वैलेंसी उसके द्वारा शो किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है, वह वैलेंसी बराबर होता है उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, मैक्सिमम वैलेंसी। जैसे ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक नंबर 8 है तो 2 और 6, तो इस ऑक्सीजन का मैक्सिमम वैलेंसी हो सकता है तो 6 तक। अब होगा ही 6 ऐसा नहीं करें, लेकिन हो सकता है यदि इसका मैक्सिमम वैलेंसी तो कहाँ तक होगा, 6 तक, इससे ज़्यादा नहीं होगा। उसी प्रकार से क्लोरीन का 17, 2, 8 और 7, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्लोरीन का मैक्सिमम वैलेंसी 7, मतलब कि क्लोरीन बहुत भी करेगा तो एक बार में 7 बॉन्ड बनाएगा, 7 एटम के साथ वह कम्बिनेशन कर सकता है। मैक्सिमम, नॉट ऑलवेज, कर सकता है मैक्सिमम उतना, उससे कम भी करेगा। क्या कि सब कुछ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता। अब ऑक्सीजन का वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है तो या 6 एटम से कंबाइन करेगा या 6 बॉन्ड बनाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं बनाता ऑक्सीजन 6 बॉन्ड। तो इसके लिए एक बात आप याद रखोगे, पहले से जो पढ़े हो और अब जो बताएंगे, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए वैलेंसी वाले कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर करोगे। जैसे पहले आप पढ़े होगे ऐसा कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और यहाँ वैलेंसी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 तो पढ़े होगे वैलेंसी 1, 2 तो पढ़े होगे 2, 3 तो पढ़े होगे 3, 4 तो पढ़े होगे 4, 5 तो फिर पढ़े होगे कि 8 में से घटा देते हैं 3, 6 तो फिर पढ़े होगे 8 - 6 2, 7 तो 8 - 7 1 और 8 तो 8 - 8 0। ऐसा पढ़े होगे कि किसी एटम के वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी उसका 1 होगा, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, लेकिन जैसे ही 4 से बढ़ता है उसको 8 में माइनस कर देते हैं।
तो हमेशा ये एप्लीकेबल नहीं होगा, याद रखोगे। ई बेसिकली वैलिड है किसके लिए, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड, पीरियोडिक टेबल में जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स है उनके लिए वैलिड है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और बेसिकली इनके लिए ये जो 5 एलिमेंट्स हैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनके लिए खास करके वैलिड है कि बोरोन का वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 3 होगा, जनरली यह 3 ही बॉन्ड बनाएगा, उससे ज़्यादा या कम बनाएगा तो फिर एटम पर किसी ना किसी प्रकार का चार्ज आ सकता है। वैसे ही कार्बन का वैलेंस में 4 है तो 4, नाइट्रोजन का वैलेंस में 5 है तो 8 - 5 3, तो नाइट्रोजन एक बार में 3 ही बॉन्ड बनाता है नॉर्मल सिचुएशन में। ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी इसका 2, तो ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, नॉर्मल केस में 3 बनाएगा तो फिर इस पर कोई चार्ज आ जाएगा। और फ्लोरीन तो हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा, वो किसी भी कीमत पे एक से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है, और एक से कम होने का तो बात ही नहीं है, कम से कम तो एक बॉन्ड बनेगा ही बनेगा। तो यह जो वैलेंसी है यह फिक्स है केवल उन एलिमेंट्स के लिए, सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें फ्लोरीन के, ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है 9, इस सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, फिक्स है किसका वैलेंसी 1 होगा, क्या है कि 2 और 7 लास्ट में 7 है तो 8 - 7 1। लेकिन इसी के नीचे आप क्लोरीन जाओगे 17, तो इसका भी 2 8 7, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसका भी तो वैलेंसी 8 - 7 1 होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्लोरीन का वैलेंसी 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी। इस तरह से अलग अलग तरह का वैलेंसी होता है। तो यह रूल वैलिड है केवल किसके लिए, सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं उसके लिए। जैसे ही आप उससे नीचे जाओगे 3rd 4th 5th पीरियड का, तो ये फिर भी फिक्स नहीं है कि वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में 7 एक करेंगे तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, नहीं, वैलेंस में 7 है तो मैक्सिमम 7 तक बना सकता है, मैक्सिमम जो है वो क्या कर सकता है, 7 तक बना सकता है। कैसे बनाएगा इस चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे जब केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से समझ गए वैलेंसी क्या है, किस पे डिपेंड करता है वैलेंसी, कैसे एलिमेंट का वैलेंसी हम लोग पता करेंगे, और मैक्सिमम वैलेंसी क्या हो सकता है एक एलिमेंट का, इतना बात। अब जैसा कि पढ़े कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट को बतलाता है, एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करेगा, वह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व करे, लेन देन में, शेयरिंग में इन्वॉल्व करे, तो वही उसके वैलेंसी को डिसाइड करेगा। मतलब मोटा मोटी समझ लो कि एक एटम और जितने के साथ कंबाइन कर रहा है वही उसके लिए वैलेंसी है, जो फिक्स नहीं होता है सारे एलिमेंट्स का, कुछ कुछ का फिक्स है, बाकी का चेंज भी करता है। अभी वैलेंसी होता है 2 तरह का, एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, और दूसरा होता है कोवैलेंसी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी? इलेक्ट्रोवैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड पर एटम, कि जब एटम का कम्बिनेशन हो रहा हो उस दरमियान एक एटम जितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा वही उसके लिए कहलाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो कि कोई कंपाउंड है AlF3, ठीक, अब इसमें से एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं 13, 2 8 और 3। अब एल्यूमिनियम मेटल है, पीछे पढ़े हम लोग मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, वे आसानी से अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। तो ये एल्यूमिनियम अपने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इस पर आ जाएगा 3 पॉजिटिव। बाद में फ्लोरीन क्या करता है, एटॉमिक नंबर 9 है तो 2 और 7, ये 8 करेगा ना, ऑक्टेट, और 8 करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बन जाएगा F-। अब चूंकि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो फ्लोरीन 3 गेन तो नहीं कर सकता है, करेगा तो 1 ही, क्योंकि इसको 7 से 8 करने के लिए मात्र 1 ही का ज़रूरत है, लास्ट में 8, इसका भी लास्ट में 8, ऑक्टेट होता है लास्ट में, नोबल गैस के जैसा। लेकिन इस कंपाउंड में फ्लोरीन है 3, तो यदि एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर पा रहा है तो ऑब्वियसली 3 फ्लोरीन है तो 3 गेन करेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो ये 3 यहाँ भी आएगा, 3 फ्लोरीन
3 इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोराइड। और अब इसको कंबाइन करवाओगे तो ये एल्यूमिनियम अपना 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके Al++ बनाया, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके फ्लोराइड बनाया, लेकिन टोटल 3 बनेंगे और तब ये कंबाइन करके हो जाएंगे AlF3। तो बेसिकली इस दरमियान हुआ क्या है ना कि एल्यूमिनियम के पास यह 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था और इसके पास 3 फ्लोरीन आए कंबाइन करने के लिए, और सारे फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7, ऐसे करके 7। तो यह एल्यूमिनियम क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया ऐसे। अब ट्रांसफ़र के दरमियान देख रहे हो कि एल्यूमिनियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर रहा है या 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो इस केस में इस एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है, एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वह कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी इस केस में कितना हो जाना है? 3 हो जाना है। लेकिन वही फ्लोरीन का देखोगे तो एक फ्लोरीन तो एक ही गेन कर रहा है, तो इस केस में इस फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो 1 हो जाएगा ऐसे। 3 फ्लोरीन मिल करके 3 गेन कर रहे हैं ना। यहाँ डेफिनेशन को देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन पर एटम, कि एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया या कितना गेन कर रहा है। तो एल्यूमिनियम एक जो है 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी 3, और एक फ्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी 1। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, एल्यूमिनियम अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया किसको? फ्लोरीन को, और तब जा करके जो है ऐसे कम्बिनेशन हुआ एल्यूमिनियम और फ्लोरीन के बीच और AlF3 का फॉर्मेशन। तो चूंकि एल्यूमिनियम यहाँ अपने 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर रहा है इसलिए 3 फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है, दैट्स वाई इसका को वैलेंसी या इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना हो गया? 3। तो यहाँ हम लोग बोलेंगे कि एल्यूमिनियम का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वह कितना है? 3 है। फ्लोरीन का कितना है? 1 है। अब दूसरा इसमें होता है, अच्छा अब इसमें तो देख लिए कि एल्यूमिनियम का 3 है, लेकिन इसमें से क्या है कि कुछ वैसे भी हैं एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रोवैलेंसी फिक्स नहीं है, जिनका इलेक्ट्रोवैलेंसी फिक्स नहीं है जैसे, और जिसका इलेक्ट्रोवैलेंसी फिक्स ना हो उसे हम कहते हैं वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे थैलियम क्लोराइड और इथैलियम ट्राइक्लोराइड। यहाँ थैलियम का वैलेंसी 1 है, यहाँ 3 है, क्योंकि थैलियम यहाँ एक क्लोरीन से कंबाइन कर रहा है और यहाँ थैलियम 3 से कर रहा है तो 3। तो ये जो चेंज कर रहा है वैलेंसी थैलियम का 1 और 3, इसी को हम लोग कहेंगे वेरिएबल। और जो चेंजेज आ रहा है देख रहे हो 2 का डिफरेंस है। उसी प्रकार से जैसे SnCl2 होता है SnCl4 भी होता है। अब Sn यहाँ 2 क्लोरीन से कंबाइन कर रहा है तो वैलेंसी 2, यहाँ 4 से कर रहा है तो 4। तो यहाँ भी देखोगे तो अंतर कितना का आ रहा है? 2 का। तो जो 2 का अंतर आता है वैलेंसी में, यह आता है किस वजह से? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। और इस इनर्ट पेयर इफेक्ट को जो है हमने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करा है पिछला लेक्चर में कि होता क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट, और क्यों कुछ एलिमेंट्स जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट को शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। और भी इसका एक्सप्लेनेशन आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग वहाँ। बस अभी हम वैलेंसी को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि होता क्या है। कुछ सब में ऐसा 2 का डिफरेंस नहीं आता है, जैसे FeCl2 FeCl3, इसमें एक ही का अंतर है। यहाँ इसका वैलेंसी है 2 और यहाँ इसका वैलेंसी है 3, तो यहाँ 1 का अंतर है, तो यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता है। जब भी वैलेंसी में 2 का अंतर हो तो वहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह बनता है, और जब ऐसे 1 का अंतर हो थोड़ा बहुत तो यहाँ वजह बनता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वजह बनता है। और बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी हम लोग नहीं देखेंगे, इसका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में देखेंगे क्या वजह है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से, क्यों चेंज करता है ऐसे वैलेंसी, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्यों चेंज करता है। तो इसको तो थोड़ा बहुत देख चुके हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या देखे थे कि वैलेंस सेल के जो S में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे 2 इलेक्ट्रॉन्स कभी कभार बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और वही 2 इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो उसी के चलते 2 चेंज करता है, वैलेंसी कम हो जाता है 2।
SN का वैलेंस सेल में 4 है तो 4 होना चाहिए, लेकिन 2 ही शो करता है। इसका 3 है तो 3 होना चाहिए, लेकिन 1 शो करता है, क्योंकि जो S वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस सेल में वे इन्वॉल्व नहीं होते हैं किसमें, बॉन्डिंग में, कम्बिनेशन में। रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसी प्रकार से ये एक वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वजह होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में वजह मेन समझ ही रहे हो, हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला चक्कर होता है कि यदि कोई एलिमेंट अपने वैलेंस के बराबर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जैसे आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, कन्फिग्रेशन लिखोगे तो होता है 3d6 4s2। तो नियमतः तो आयरन के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और अभी बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट गेन होता है वह केवल वैलेंस का होता है। तो यदि आयरन के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली इसको 2 लूज करना है, और जब यह 2 लूज करेगा ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर प्लस कितना आएगा 2, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 2। लेकिन जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 3d6 बचा। अब हम लोग जान रहे हैं कि 3d6 कुछ नहीं है बल्कि d5 और d10 होता तो बढ़िया होता, क्योंकि d5 मतलब हाफ फील्ड और d10 मतलब फुल फील्ड। पीछे एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़े, इसी चैप्टर में भी पढ़े इस बात को हम लोग। तो यहाँ d6 है, तो d6 है तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड की ओर जाना चाहेगा, तो फुल फील्ड होने के लिए इसके 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, जबकि हाफ फील्ड के लिए 1 लूज करना होगा। तो आसानी से अभी क्या करेगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो 1 प्लस इस पर बढ़ जाएगा और कन्फिग्रेशन स्टेबल हो जाएगा 3d5। और यही हाफ फील्ड स्टेबल कन्फिग्रेशन लाने के लिए यह वैलेंस के अलावे इनर सेल का भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ताकि स्टेबल हो जाए कन्फिग्रेशन के माध्यम से। तो इस केस में इसका वैलेंसी चेंज कर गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 है तो FeCl2 बन जाएगा, यहाँ 3 है तो FeCl3 बन जाएगा। तो ऐसे वेरिएबल होते हैं वैलेंसी कुछ कुछ एलिमेंट्स का, सबका नहीं। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं, उनका वैलेंसी फिक्स है, वह कभी चेंज नहीं करता है। लेकिन ग्रुप 13 में जाओगे, बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनके लिए जाओगे तो ये सबका वैलेंसी वेरिएबल होता है, चेंज करता है वैलेंसी। अब आ जाओ कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी में है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पर एटम। यहाँ था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड पर एटम, कि एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा वह उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब वह एटम कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा वह कहलाएगा उसके लिए कोवैलेंसी। अब शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो इसलिए कोवैलेंसी, और इससे आयनिक बॉन्ड बनता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोवैलेंसी। बाकी वैलेंसी तो दोनों में है, वैलेंसी यहाँ भी है, वैलेंसी यहाँ भी है। कोवैलेंसी में कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पर एटम, जैसे मान लो कि आप H2O लिखते हो, ठीक। अब ऑक्सीजन के पास इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है ना, 2 और 6, हाइड्रोजन का तो एक ही है। अब अगल बगल 2 हाइड्रोजन को आप रख दो, एक इलेक्ट्रॉन लगा दिए। ऑक्सीजन का 6 है तो 1 2 2 4 और 2 6। तो देखो अब यहाँ से साफ समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीजन का वैलेंस में इलेक्ट्रॉन 6 है, लेकिन शेयरिंग में तो 2 ही लगा रहा है, एक इस हाइड्रोजन की तरफ, एक इसके तरफ। तो इस केस में इस ऑक्सीजन का कोवैलेंसी कितना हो जाएगा भाई, 2। हाइड्रोजन 1 लगा रहा है तो 1 ही हो जाएगा इसका, दोनों का नहीं, एक एटम का देखना है। और फिर इसके लिए बॉन्ड हम लोग ऐसा दिखाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लगा रहा है दोनों तो सिंगल बॉन्ड बनेगा ये बचे हुए इलेक्ट्रॉन से। तो इस तरह से हम लोग यहाँ कोवैलेंसी लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब यह भी फिक्स नहीं होता है, कोवैलेंसी इज ऑल्सो वेरिएबल लाइक इलेक्ट्रोवैलेंसी, कि जैसे इलेक्ट्रोवैलेंसी वैरी करता है वैसे कोवैलेंसी भी वैरी करता है। और कोवैलेंसी जो वैरी करता है उसमें भी यही सारे रीजन है, कभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगा, कभी इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाएगा, कभी उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी मैटर कर जाता है, कई वजह है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, सल्फर के कंपाउंड्स हैं SF2, SF4, SF6। अब इस सल्फर का कंपाउंड SF2 है तो इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा है, 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है तो 2 8 और 6, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 6 है लेकिन बॉन्ड 2 ही बना रहा है, स्टेबल कंपाउंड है, तो बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। अब यहाँ सल्फर 4 बना रहा है ऐसे, तो वैलेंस में तो इलेक्ट्रॉन 6 है लेकिन ये 4 से कंबाइन कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और यहाँ 6 का 6 के साथ कंबाइन कर रहा है ऐसे, टोटल 6 फ्लोरीन।
ऐसे। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 के साथ कंबाइन भी कर दिया, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो है तीनों जगह सल्फर का ही कंपाउंड और तीनों स्टेबल कंपाउंड है, ऐसा नहीं है कि नहीं है स्टेबल, एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट करते हैं SF2 भी, SF4 भी, SF6 भी। लेकिन यहाँ 6 में से 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर पा रहा है, तो बोलेंगे यहाँ सल्फर का कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है, मतलब कोवैलेंसी 2। यहाँ 4 से कर रहा है तो यहाँ इसका कोवैलेंसी 4, और यहाँ 6 से कर रहा है तो इस जगह पे इसके लिए कोवैलेंसी हो जाएगा 6। तो कोवैलेंसी नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होता है, हाँ मैक्सिमम उतना हो सकता है। अब उतना में से वैरी करेगा, कभी उससे थोड़ा कम होगा, कभी ज़्यादा कम हो जाएगा। जैसे 6 था तो 6 से 6 हो जाता पूरा का पूरा, तो चलो फिक्स है। 4 भी शो कर रहा है, 2 भी शो कर रहा है, अलग अलग। तो इसी को हम कहते हैं वेरिएबल कोवैलेंसी, और वजह इसका भी है जो केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, ऐसे SF6 बना तो आप चाहोगे ऐसे SF8 बना दें तो नहीं बनेगा, क्योंकि सल्फर का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 6, तो यह 8 फ्लोरीन के साथ नॉर्मली कंबाइन नहीं करेगा, ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो नहीं बनेगा। हालांकि आगे आप पढ़ोगे कि कभी कदार वैलेंसी से ज़्यादा बन भी जाता है, जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वे कंपाउंड्स एक स्पेसिफिक टाइप के कंपाउंड होते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जाने जाते हैं। उसमें वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है, कोई भी एटम वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है। जैसे FeCl2 का हमने यहाँ लिखा कि Fe का वैलेंसी 2 है तो 2 क्लोरीन से कंबाइन किया। यही Fe जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है तो ऐसा एक कंपाउंड बनता है जिसमें आयरन का वैलेंसी यहाँ भी 2 ही है, लेकिन ये कंबाइन किया 6 से, वैलेंसी से ज़्यादा। तो एटम जब वैलेंसी से ज़्यादा कम्बिनेशन दिखाए तो वैसे टाइप के कंपाउंड को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, जो कि एक अलग ही मैटर है। उसको हम लोग पूरा इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे बड़ा सा यूनिट पढ़ना है हम लोग को क्लास 12th केमिस्ट्री में, तो वहाँ जानेंगे हम लोग। फिलहाल याद रखो कि नॉर्मली किसी भी एलिमेंट का जो वैलेंसी है मैक्सिमम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, चाहे वह कोवैलेंसी हो चाहे वह इलेक्ट्रोवैलेंसी हो, और ये दोनों वैरी कर सकते हैं। वजह 2 ही आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इनर्ट पेयर इफेक्ट, और थोड़ा बहुत कंपाउंड का स्टेबिलिटी वगैरह भी मैटर करेगा। वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड जब कोई एटम बना दे तो फिर वैसे कंपाउंड को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे, उसमें जो बॉन्ड बनेगा वह कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो यह था पूरा वैलेंसी का मामला, समझ गए होंगे, बहुत कुछ बताया इसमें, ध्यान से एक बार रिपीट करोगे, चूँकि नोट्स में ये बातें लिखी हुई नहीं हैं तो इसको आप वीडियो से ही डायरेक्ट ऐसे कर लोगे, और फिर चैप्टर में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए तो फिर और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा इस वैलेंसी के बारे में। बस अभी इंट्रोड्यूस करना था इस वैलेंसी टर्म को कि वैलेंसी होता क्या है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।